गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो माउथ का सेकंड पार्ट था, टीथ। ठीक है, माउथ देख लिए थे। माउथ में क्या होता है? माउथ में टीथ होता है जो चीज़ों को काटता है, टीयर करता है, और पिछला जो बैक साइड होता है टीथ का उसको च्यूइंग में यूज़ करते हैं। इसके अलावा माउथ में सैलिवा होता है, तो सैलिवा में देखे थे सैलिवरी एमाइलेज होता है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है माल्टोज में। ठीक है, इसके पहले क्लास में। अब देखते हैं टीथ। ठीक है, माउथ के अंदर जो टीथ होता है, तो देखो टीथ जो होता है, द टीथ आर द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ एनिमल्स बॉडी। किसी भी एनिमल की बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट कौन होता है? यही होता है। इट इज द हार्डेस्ट पार्ट। ठीक है, किसी भी एनिमल के बॉडी का, हमारे बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट हमारा टीथ ही होगा। किसी भी एनिमल जिसमें टीथ है उसमें मोस्ट ऑफ द हार्डेस्ट पार्ट क्या होगा? टीथ होगा बॉडी का। अब कहा इट इज़ यूज फॉर होल्डिंग प्रे एंड कटिंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। जानवरों जैसे अपना शिकार है उसको पकड़ने के लिए, अपने भोजन को पकड़ने के लिए, जैसे बहुत सारे पक्षी है, चील है, और जानवरों को दांत से पकड़ के लेके चला जाता है, या फिर पंजे से, या मुंह में पकड़ के, चोंच में पकड़ के लेके चला गया। तो वहाँ पे जो टीथ होता है उसका काम चीज़ों को होल्ड, पकड़ने के लिए भी, शिकार को पकड़ने के लिए, चबाने के लिए, काटने के लिए, खाने के लिए उसका यूज करते हैं। ठीक है, ग्राइंडिंग के लिए यूज करते हैं। दे आर यूज फॉर होल्डिंग प्रे, शिकार को पकड़ने के लिए। ठीक है, कटिंग, काटने के लिए, क्रशिंग, दबाने के लिए, या फिर ग्राइंडिंग, उसको पीसने के लिए, और फॉर ऑफेंस और डिफेंस। कहा कि कभी कभी चीज़ों को डिफेंस मतलब जान बचाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, दांत का। देयर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ। 4 तरह के टीथ्स होते हैं। देखो, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। टीथ 4 तरह के होंगे। पहला होता है इंसीजर्स, दूसरा होता है कैनाइन्स। ठीक है, तीसरा हो गया प्रीमोलर, और लास्ट वन होता है मोलर। ठीक है, देखो टीथ 4 तरह के होंगे, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो अगर इसके फंक्शन को हम लोग देखेंगे तो इंसीजर्स, सामने का जो इंसीजर द चीफ बाइटिंग टीथ, मेन रूप से इसका काम है बाइटिंग। बाइटिंग का मतलब दांत काटते हैं। सामने का जो 4 दांत दिख रहा है ना, इंसीजर्स है। ठीक है, तो इंसीजर्स का काम क्या है? बाइट करना, काटना। दीज हैव शार्प स्ट्रेट कटिंग ईज, ऐसा एकदम तीखा, देखे हैं नीचे एकदम पतला होता है, शार्प ऐसा ईज होता है, किनारा होता है, शार्प एकदम स्ट्रेट ईज होगा, किनारा होगा। क्योंकि हमको इसका यूज किस लिए करना पड़ता है? बाइटिंग के लिए, दांत काटने के लिए, किसी चीज़ को काटने के लिए। इन मोस्ट केसेज इंसीजर्स हैव 1 रूट, दीज आर 4 इन जॉ। चारों जो होते हैं इंसीजर्स एक साथ जुड़े होते हैं, मतलब एक ही रूट होता है उनका, नीचे का हिस्सा रूट जो होता है, मेन रूट। इंसीजर्स हैव 1 रूट, दीज आर 4 इन ईच जॉ। हर जाव, जबड़ जाव मतलब जबड़ा, नीचे 4 और ऊपर जो जाव है उसमें भी, लोअर जॉ में भी 4 और अपर जॉ में भी 4। सामने दिख रहा है ना, नीचे 4 और ऊपर 4, सामने जो दांत दिखता है कौन होता है? इंसीजर्स। कितना नंबर होता है? 4 इन ईच जॉ, यानी 4 + 4, 4 नीचे 4 ऊपर। ठीक है, दूसरा कैनाइन। तो कैनाइन में अगर, अच्छा, द फ्रंट इंसीजर्स आर लॉन्गर एंड सिमिलर टू दोज ऑफ द हिंड पेयर विच आर स्मॉलर। कहा कि जो सामने वाले जो होते हैं इंसीजर्स आर लॉन्गर एंड सिमिलर टू दोज द हिंड पेयर विच आर स्मॉलर। थोड़ा सा देखो, सामने का 2 दांत थोड़ा सा ऊंचा होगा, बगल वाले दोनों क्या होंगे? हल्का सा, लेकिन स्ट्रक्चर एक ही जैसा होता है। सामने वाला फ्रंट वाला जो दोनों होता है थोड़ा सा बड़ा होगा, और साइड वाले जो दोनों होंगे नीचे या ऊपर वाले, वह कैसे होंगे? थोड़े से छोटे होते हैं। ठीक है, अब दूसरा है कैनाइन। कैनाइन आर द मोर पॉइंटेड टीथ। यह तो ऐसा होता है ना, अब यह जो होगा पॉइंटेड होगा टीथ, मतलब इसका नीचे ऐसे नुकीला होगा। यहाँ देखेंगे ना, ऐसे यहाँ दिख रहा है साइड में, यहाँ ये दोनों सट गया। इस चीज़ को खींचना है तो उसको फाड़ना है, टीयर करना है, तो पकड़ के खींचते हैं ना, कौन से दांत से? तो 2 ही इधर और 2 इधर है, तो वही क्या कहलाता है? कैनाइन्स। कैनाइन्स में पॉइंटेड टीथ होता है। दे आर द पॉइंटेड टीथ आइदर साइड ऑफ इंसीजर्स। इंसीजर जो होंगे ना, तो इंसीजर्स के एक इधर और दूसरा इधर, 4 बीच में रहेगा। देखो 4 सामने वाला दांत, उन चारों के बगल में एक इधर और एक इधर काटने वाला, ऊपर भी वैसे ही, नीचे भी वैसे ही है। दिख रहा, एक यहाँ
दोनों चारों के बगल में, एक इधर दोनों। तो यहाँ पे जो दो दांत है इसको कैनाइन्स कहते हैं। बेसिकली टीयरिंग के काम आता है, ठीक है। जैसे मीट मांस को चीर फाड़ करना है ना, तो उसके लिए कैनाइन्स। इसके बाद आता है प्रीमोलर, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना कितना होगा, 2 नीचे और 2 ऊपर, ठीक है, बगल में होता है, इंसीजर्स के बगल में होता है। प्रीमोलर्स अगर बात करेंगे तो दे आर यूज टू क्रश एंड ग्राइंड द फूड, चीज़ों को चबाने के लिए और क्रश करने, तोड़ने और चबाने के लिए किसका यूज करते हैं, प्रीमोलर का। इसका देखो टीयरिंग के लिए यूज करते हैं, इसका बाइटिंग के लिए और इसका ग्राइंडिंग के लिए, चबाने के लिए। क्रश किसी चीज़ को तोड़ना है तो हम उसी से दबाते हैं, एकदम अंदर तो नहीं जाएगा, बस इसके बगल में जाएगा। कैनाइन के बगल में जो दांत होता है मोटा सा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रीमोलर कहते हैं। इसका काम ही है ग्राइंडिंग करना, चबाना, तोड़ना, उसको छोटे छोटे पार्ट में क्रश करना। द स्मॉल सरफेस लम्प्स आर कॉल्ड कप्स। These cups enable the teeth to mash piece of food. The premolars they have a bored lumpy top instead of sharp biting. थोड़ा सा इनका जो टॉप पार्ट होता है चौड़ा होता है, बोर्ड होता है, ठीक है। The small surface lumps are called cups. दांत को देखें ना तो हल्का सा गड्ढा होगा, गैपिंग होता है चौड़ा सा, उसको हम लोग कहते हैं cups. These cups enable the teeth to mash piece of food. चीज़ों को चबाने में, फूड का जो टुकड़ा है, फूड का जो पार्टिकल है, उसको चबाने में, तोड़ने में कौन मदद करता है, यही मैश। द प्रीमोलर्स समटाइम कॉल्ड बाइकस्पिड्स, इसको हम लोग बाइकस्पिड्स कहते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस दे हैव 2 कस्प। देखेंगे तो इसमें 2 कस्प होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बाइकस्पिड्स कहते हैं, ठीक है। द फर्स्ट प्रीमोलर नॉर्मली हैव 2 रूट। अब देखेंगे अगर इसके दांत को देखेंगे ना तो पीछे देखेंगे तो ये ऐसा होगा, बैक साइड में इसका एक ही रूट होता है, ठीक है। दांत जब टूट जाएगा तो उल्टा करके देखेंगे उसका रूट, तो इसमें सिंगल रूट, लेकिन प्रीमोलर को देखेंगे तो ऐसा होगा, 2 रूट होता है, एक इधर एक इधर। जब दांत टूटेगा प्रीमोलर तो देखेंगे तो डबल रूट होता है, ठीक है। इसीलिए इसको बाइकस्पिड्स कहते हैं। अंदर वाले का 2 होगा और जो बाहर वाले होंगे, मतलब जो सामने दिख रहा है ये एक साइड वाला कैनाइन्स के बगल में, उसमें सिंगल रूट होता है। और उसके थोड़ा सा अंदर चले जाएंगे तो कैसे रूट्स होंगे, डबल रूट्स होंगे। अब मोलर्स देखो, मोलर्स लाइक प्रीमोलर्स आर यूज्ड टू ग्राइंड। जैसे प्रीमोलर है उसी तरह से काम किसका है, मोलर का भी है, ठीक है। मोलर का भी वही काम है। The molars like premolars are used to grind food. They are shaped much like premolars. एकदम लगभग प्रीमोलर जैसा होता है, बट थोड़ा सा चौड़ा होता है, लार्ज सरफेस एरिया होता है। The various molars normally have 3 or 5 cups and 2 or 3 roots. कहा कि इसमें 4-5 कप्स भी होंगे और रूट भी 2 या 3 होगा, मतलब जैसे जैसे पीछे जाएंगे साइज क्या होते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड चिक टीथ। इसको हम लोग कहते हैं चिक टीथ, ठीक है। तो मोलर और प्रीमोलर बेसिकली चबाने का काम कौन करता है, प्रीमोलर और मोलर करता है। यह चीज़ों को काटने के काम आता है, यह चीज़ों को टीयर करने, फाड़ने के काम होता है, ठीक है। चीर फाड़ करना है, कटिंग करना है तो इंसीजर्स, चीर फाड़ करना है तो हमको एनाइन्स का यूज़ करेंगे। चबाना है, क्रश करना है, तोड़ना है किसी चीज़ को तो प्रीमोलर या फिर मोलर का यूज करेंगे। इसके बाद है परमानेंट टीथ से स्टार्ट करेंगे। चलो नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बनाना क्वेश्चन आंसर, ठीक है। चलो दैट इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू।